Hello everyone, my name is Dharmendra Gaur. Today we will start 12th class special English. Our first chapter is our poem Invocation. What is the meaning of invocation? Invocation का मतलब होता है कि एक सामूहिक जीवन या फिर एक जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए. इसे कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है, इसे ट्रांसलेटेड किया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. The four Vedas 1500 BC to 500 BC, Rigved, Yajurved, Samved and Atharved composed in the classical language. और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में चारों वेद जो हमारे हैं उन्हें कंपोज किया गया, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है. और सबसे पुरानी जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो हैं हमारी ये चारों वेद ही हैं. संस्कृत आर द सोर्स बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर. जो संस्कृत है वो क्या है? एक सोर्स बुक है हमारा इंडियन कल्चर का. They have shaped up the age old Indian civilization. मतलब कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसको शेप, एक आकार दिया है, ठीक है, हमारे ये वेदों ने. The entire corpus of the Vedas are called Samhitas collection. जो जितने भी हमारे वेद हैं वो क्या हैं? एक तरह से एक संग्रह है, ग्रंथ हैं, ठीक है, और ये कलेक्शन है. Is considered श्रुति heard a production of divine evolution. श्रुति का मतलब हर्ड मीन्स सुनना. जो भी हमारी डिवाइन, हमारी जो पवित्र चीज़ें हैं या प्रोडक्ट हैं वो उनमें से क्या है? एक है ये चारों वेद हमारे, जहाँ से हमें हमारे जीवन के लाइफ के बारे में हमें बताया गया है. दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स. सीयर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऋषि मुनि, उन्हें वो इंस्पायर्ड, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये लिखे गए हैं. दे कंटेन्स इंटरनल ट्रुथ ऑफ लाइफ. इन्होंने हमारे जीवन के, आंतरिक जीवन के जो ट्रुथ है उसको कंटेन करे हुए, मतलब उसको संभाले हुए है और उसके बारे में बताया गया है. दे आर सो मच इंटेग्रल टू इंडियन लाइफ. और हमारी जो भारतीय लोगों के जीवन की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है. एंड थॉट पैटर्न दैट दीज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट रिमेन एंड कंटेम्पररी एज एवर. ये जो हमारे डॉक्यूमेंट टेक्सेस हैं, मतलब कि ये हमारे जीवन के बारे में एक तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन है जो एक रिटर्न में हमारे जीवन के बारे में लिखा हुआ हमें मिला है. इवन टुडे दीज वर्क्स आर रिसाइटेड विथ सबटलिटीज ऑफ इंटोनेशन एंड रिदम दैट हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम द वैदिक टाइम. और ये वैदिक टाइम से लेके अभी तक हमें मतलब हमें एक इतिहास के रूप में, हिस्ट्री के रूप में हमारी जो लाइफ के बारे में हमें मिलता आया है. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हिम्स फ्रॉम द वेदास. ये जो वर्स, ये पोयम है वो कहाँ से ली गई है? वेदास से ली गई है, वेद से, ठीक है. और हिम्स मतलब यहाँ पे होता है भजन कीर्तन. इसका सिनोनिम होता है साम. इस साम की स्पेलिंग क्या होती है? PSALNM. यहाँ पर P और L क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं. साम का मतलब क्या होता है? भजन या कीर्तन. अ बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अवनीश चंद्र बोस. ये जो बुक है, ये मतलब ये पोयम है वो ट्रांसलेट की गई है वेद से, ठीक है. और ये किसने ट्रांसलेट की है? अवनीश चंद्र बोस ने ट्रांसलेट की गई है. अ नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, इट हैज बीन एस्क्राइब्ड टू द सीयर अथर्व ऑफ एंड occurs as hymns 52 in book 7th of अथर्ववेद. It inculcates the ethics of collective. और ये बता रही है किसके बारे में? हमारे जो इथिक्स, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस या हमारे संस्कार हैं उनके बारे में बात बता रही है. कलेक्टिव लिविंग थ्रू द म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग. हमारा जो आपस में जो लव है, प्यार है, प्रेम से रहना, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, उसके बारे में बताया गया है. Rendered in the style of an invocation, it wants this sense of unity, samajan, to pervade not only among one's own people but also with regard to others. और बताती है कि हमें सिर्फ अपने लोगों के साथ ही यूनिटी के साथ, एकता के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमसे जो अलग हैं, मीन्स स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, उनके साथ भी हमें, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए, उनके साथ भी अच्छे से हमें रहना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं पोयम की तरफ. ये
4 लाइन्स का इसमें क्या आता है, पूरा एक्सट्रैक्ट आता है, ये 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। 4 लाइन इसमें दे दी जाती हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 मार्क के एक क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स में ये 4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क में सिनोनिज्म या एंटोनिज्म या ये पोएट या पोएम का नाम पूछ लिया जाता है। ये 12th क्लास के हिसाब से है। लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ अवर ओन पीपल, मतलब हमारे खुद के लोगों के साथ हमें अच्छे से कॉन्कॉर्ड मतलब यूनिटी के साथ रहना चाहिए। एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, और उन लोगों के साथ भी हमें एकता के साथ रहना चाहिए जो हमारे लिए क्या है, अजनबी हैं। एज वाइन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट, ठीक है। एज वाइन्स मतलब होता है डुअल गॉड, हमारे अंदर जैसे कि 2 तरह की आत्माएं होती हैं, हर तरह के लोगों के साथ मतलब एक तरह के यूनिटी के साथ, एकता के साथ हमें रहना चाहिए, ठीक है। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पस, हो सकता है कि हमारा जो यूनाइट हम रहें, एकजुट रहें हमारे माइंड से, हमारे पर्पस उद्देश्य से। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, और हमारी अंतर आत्मा के खिलाफ जाके हम कोई भी काम नहीं करें जिससे कि लड़ाई झगड़े हों। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एडमिस्ट मेनी स्लेन, इससे लड़ाई झगड़े ना हो या कोई युद्ध जैसी स्थिति ना बने जिससे कि बहुत सारे लोग क्या हो जाएं, स्लेन मीन्स मर्डर या उनकी हत्या हो, तो ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है या ऐसा कदम नहीं उठाना है। नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, मतलब कि जो एरोज अगर युद्ध में जब भी कोई हथियार उठाते हैं हम, तो इससे क्या होता है, पूरा जीवन लाइफ जो लाइफ स्टाइल है वो सब क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें यूनिटी के साथ, एकता के साथ हमें अच्छे से सभी के साथ रहना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन्वोकेशन ये हमारी फर्स्ट पोएम थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम आगे अब नेक्स्ट पार्ट में इनके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।